भक्त गरीब ब्राह्मण और भोलेनाथ। राधे राधे मित्रों, सभी को श्रावण मास के चौथे सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए आज सुनते हैं भक्त ब्राह्मण की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करता था। उस ब्राह्मण ने जैसे तैसे करके अपनी दोनों बेटियों का विवाह तो कर दिया था, परंतु गरीबी तो जैसे उसके भाग्य में लिखी हुई थी, उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, मैं अपनी बेटी और जमाई को सावन मास में भोजन कराने के लिए बुलाना चाहती हूँ, इसलिए आप आज ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाना। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण सुबह ही भिक्षा मांगने के लिए गांव में चला गया। वह दोपहर तक भिक्षा मांगता रहा। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मणी अपनी रसोई से बाहर किसी काम के लिए बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह ब्राह्मणी वापस आई तो उसने देखा कि उसकी सारी रोटियां गायब थी। केवल टोकरी में एक छोटी और बड़ी रोटी पड़ी हुई थी। यह देखकर ब्राह्मणी सोचने लगी कि सारी रोटियां कहाँ गायब हो गई। तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, देखो जी, रसोई से सारी रोटियां गायब हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे? बेटी और जमाई को मैंने खाने पर बुला लिया है। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम ऐसा करो, तुम बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दो। हम आज भूखे ही रह लेंगे। हम दोनों आज पानी पी लेंगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है, तुम भोजन करा के अपनी बेटी दामाद को विदा कर देना। मैं भगवान महादेव के दर्शन के लिए काशी की यात्रा पर जा रहा हूँ। तुम पीछे से घर का ध्यान रखना। इधर घर पर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी और जमाई को भोजन कराकर विदा कर दिया। जब ब्राह्मण काशी जी पहुँचा तो उसने देखा बहुत से लोग पत्तल और दोने बना रहे थे। ब्राह्मण ने उसे पूछा, तुम इतने सारे पत्तल दोने किसके लिए बना रहे हो? तब उन लोगों ने कहा, सावन मास में काशी मंदिर में सावन मास का भंडारा चल रहा है। यह पत्तल और दोने वहीं के लिए बन रहे हैं। तब वह ब्राह्मण भी वहीं बैठकर पत्तल और दोने बनाने लगा। पत्तल और दोने बनाने के बाद वह भी भंडारे में पहुंच गया। उसने पहले भगवान के दर्शन किए, उसके बाद भोजन करने के लिए भंडारे में चला गया। अब ब्राह्मण ने 2 पत्तल मंगवाई। एक पत्तल का खाना उसने खुद खाया और दूसरी पत्तल का खाना एक मटकी में रख कर गाँव जाने वाली एक औरत को यह कहकर पकड़ा दिया कि यह मटकी मेरी पत्नी को गाँव में पकड़ा देना। वह औरत रोज गांव से दूध लाकर काशी जी में बेचने के लिए आती थी। उस औरत ने ब्राह्मण से कहा, मैं जरूर आपकी पत्नी को यह मटकी पकड़ा दूंगी। तब उस औरत ने वह मटकी अपने सिर पर रख ली और गांव की ओर चल दी। जब वह औरत गांव की ओर जा रही थी तो आधे रास्ते में ही वह मटकी भारी हो गई। तब उस औरत को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मटकी सर पर रखी थी तो वह बहुत हल्की थी, अब यह अचानक भारी कैसे हो गई? उस औरत ने मटकी को सर से उतार कर देखा और उसमें हाथ डालकर देखना चाहा तो उस औरत का हाथ उस मटकी में फंस गया। तब वह औरत और ज़्यादा घबरा गई और बोली, हे भगवान, यह तो ब्राह्मण की अमानत है। वह औरत कहने लगी, हे भगवान, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए। इतना कहने के बाद औरत का हाथ उस मटकी से छूट गया। घर आकर उस औरत ने वह मटकी अपनी सास को दे दी और कहा, माँ जी, अभी तो रात्रि होने वाली है। यह ब्राह्मणी की मटकी है,
सुबह ब्राह्मणी को देनी है। उस औरत की सास से रहा नहीं गया। उसने मटकी खोलकर देखा तो उसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। अब सास के मन में लालच आ गया। वह मन ही मन सोचने लगी, मैं इस मटकी को अपने पास रख लूंगी, इसमें तो हीरे मोती भरे हुए हैं। मैं एक दूसरी मटकी में गेहूं भर कर रख देती हूँ, उसमें मैं ब्राह्मणी के घर पहुँचा दूंगी, किसी को क्या पता चलेगा। तब उस सास ने एक मटकी ली और उसमें गेहूं भरने के लिए अपने कोठार में चली गई। और जैसे ही उसने अपनी टंकी खोली तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सास घबरा गई। वह बोली, ब्राह्मण की सौगात ब्राह्मण के घर जाए, हमारे गेहूं वापस गेहूं हो जाएं। इतना कहते ही उसके गेहूं वापस गेहूं हो गए। अब सास ने सुबह ही ब्राह्मणी को बुलाया और उसकी मटकी उसे सौंप दी। ब्राह्मणी वह मटकी लेकर अपने घर चली गई। ब्राह्मणी ने जब मटकी खोल कर देखी तो उसमें से हीरे मोती निकलने लगे। यह देखकर ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अब धर्म कर्म करने शुरू कर दिए। उसने पूजा पाठ करवाई, हवन यज्ञ करवाए, भंडारे चलवा दिए। अब ब्राह्मणी ने अपने गांव में कुएं, तालाब, धर्मशाला, स्कूल खुलवा दिए। ब्राह्मणी खूब धर्म कर्म करने लगी। उधर ब्राह्मण ने महादेव के दर्शन करने के लिए अब आगे की यात्रा शुरू कर दी। अब आगे की यात्रा में जाने पर ब्राह्मण को महादेव जी एक साधु के भेष में खड़े मिले। साधु भेष में महादेव उस ब्राह्मण की परीक्षा लेना चाहते थे। महादेव ने कहा, अरे ब्राह्मण, तू कहाँ जा रहा है? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अमरनाथ गुफा में महादेव जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु भेष में महादेव ने कहा, यदि तू महादेव का सच्चा भक्त है तो इस आग में कूद कर दिखा। यह सुनकर ब्राह्मण आग में कूदने के लिए तैयार हो गया। तब महादेव ने कहा, अरे नहीं नहीं, तू इस आग में नहीं, तू इस कुएं में कूद जा। अब महादेव की बात सुनकर ब्राह्मण कुएं में कूदने लगा तो महादेव बने साधु ने कहा, अरे नहीं नहीं, कुएं में नहीं, तू इस भड़ भूजे के भाड़ में अपना सिर दे दे। ब्राह्मण साधु बाबा की बात सुनकर भड़ भूजे की भाड़ में सिर देने लगा तो अब साधु बने महादेव ने कहा, अरे नहीं नहीं ब्राह्मण, तू इस तलवार से अपनी गर्दन काट ले। अब ब्राह्मण तलवार लेकर गर्दन काटने लगा तो साधु वेश में भगवान ने उसके हाथ से तलवार ले ली और बोले, तू तो सच में भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। चल ठीक है, तू मेरे साथ मेरे आश्रम में रह। उसके बाद ब्राह्मण साधु बाबा के साथ उनके आश्रम में चला गया। उस समय रात्रि होने वाली थी। साधु बने महादेव ने ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल और थोड़ा सा सामान और देकर भोजन बनाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सबसे पहले चूल्हे जलाकर उस पर खिचड़ी चढ़ाई। फिर वह आटा गूंथने लगा। जैसे ही खिचड़ी में उबाल आया तो उससे पानी गिरने लगा। ब्राह्मण की समझ में नहीं आया कि वह गिरते हुए पानी का क्या करे। तब ब्राह्मण उस पानी को पी गया, जिससे उसका मुंह जल गया। ब्राह्मण ने आज से पहले कभी रोटी सब्जी नहीं बनाई थी, तो उससे कुछ रोटी जल गई तो कुछ रोटियां अच्छी बन गई और फिर उसने सब्जी बनाई। रोटी सब्जी बनाने के बाद ब्राह्मण ने एक थाली में रोटी सब्जी रखी और साधु बाबा के आगे ले जाकर रख दी और बोला, हे साधु महाराज, भोजन खाइए। साधु बने महादेव ने कहा, ब्राह्मण, यह भोजन तुमने जूठा कर दिया है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अब इतना सारा भोजन कौन खाएगा? साधु बने महादेव ने कहा, अभी बहुत सारे यात्री इधर से निकलेंगे, तुम यह भोजन उन्हें खिला देना। ब्राह्मण ने आने जाने वाले सभी यात्रियों को भोजन खिला दिया, लेकिन वह भोजन खत्म ही नहीं हो रहा था। तब ब्राह्मण समझ गया कि यह बाबा कोई और नहीं, यह तो स्वयं भगवान महादेव हैं। तब ब्राह्मण साधु बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भगवान,
आप मुझे दर्शन दीजिए। तब साधु वेश में भगवान महादेव ने ब्राह्मण को साक्षात दर्शन दिए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, अब आप मुझे अमरनाथ की गुफा में भी दर्शन देना। भगवान ने कहा, पुत्र, जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहीं पर अमरनाथ की गुफा है, तुम इसमें कोई संदेह मत करो। तेरा जो भी वरदान है तू मांग ले, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानती हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं रोज भिक्षा मांग कर लाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मेरी पत्नी पेट भर भोजन नहीं खा सकती। मैं बड़ा ही दरिद्र हूँ। हे भगवान, आप मेरी गरीबी को दूर कर दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण से कहा, हे पुत्र, तुम पूरे सावन मास में स्नान करो और हर सावन मास के सोमवार का व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और साथ ही भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण को एक बटोई दी और कहा, पुत्र, यह बटोई तुम अपने साथ ले जाओ, तुम इससे जो भी मांगोगे इसमें बनकर आ जाएगा। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया और वह बटोई लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। ब्राह्मण तालाब में पानी पीने के लिए उतरा। जैसे ही उसे पानी पीने के लिए तालाब में हाथ डाला तो उसके हाथ में एक बेलपत्र आ गया। उस बेलपत्र को देखते ही ब्राह्मण को सावन मास के सोमवार की याद आ गई। उस दिन पहला सोमवार सावन मास का सोमवार था। उसने वहीं पर बैठकर मिट्टी का अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और पूजा की। फिर वह सोचने लगा कि अब मैं सावन मास की कथा किसे सुनाऊं। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसे खेत में काम करता हुआ एक किसान दिखाई दिया। अब ब्राह्मण उसके पास गया और बोला, अरे भाई, मेरा आज सावन सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगे? तब वह किसान बोला, अरे भाई, मैं जब तक तुम्हारी कहानी सुनूंगा तब तक तो मैं अपना बहुत सारा खेत जोत लूंगा या अपनी फसल का बहुत सारा काम कर लूंगा। मेरी फसल भी पकी पकाई पर खड़ी है, तू जा अपनी कहानी किसी और को सुना। यह सुनकर ब्राह्मण दुखी हो गया और वह वापस मुड़ गया। जैसे ही ब्राह्मण आगे जाने लगा तो इधर उस किसान के खेत में आग लग गई। अब किसान समझ गया यह सब कुछ उस ब्राह्मण की कहानी ना सुनने के दोष के कारण हुआ है। अब वह कहानी उसी समय भागा भागा उस ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भाई, मैं तुम्हारे सावन मास के सोमवार की कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने फिर वहीं बैठकर उस किसान को सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई, किसान के खेत में लगी आग पूरी बुझ गई। उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद ब्राह्मण घर की ओर आगे चल दिया। चलते चलते सावन मास का दूसरा सोमवार आ गया तो उसने फिर से दूसरे सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। पहले वह तालाब पर स्नान करने गया। स्नान करने के बाद उसने मिट्टी का एक अंगूठे के आकार के बराबर शिवलिंग बनाया और पूजा करी। पूजा करने के बाद उसकी कहानी सुनने वाला उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। तभी ब्राह्मण की नज़र एक भेड़ बकरियां चराने वाले गडरिये पर पड़ी। उसे वह गडरिया दिखाई दिया। तब ब्राह्मण उस गडरिये के पास गया और बोला, अरे भाई, आज मेरा सावन मास के दूसरे सोमवार का व्रत है, क्या तुम मेरे सावन मास के व्रत की महादेव की कहानी सुन लोगे? मेरे सोमवार व्रत की कहानी सुन लो भैया। तो गडरिये ने ब्राह्मण की बात सुनकर मना कर दिया। उसने कहा वह कहानी नहीं सुनेगा। ब्राह्मण यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। दुखी होकर वह वापस मुड़ा। जैसे ही ब्राह्मण मुड़ा
तो गडरिये की सभी बकरियां बेहोश होकर गिरने लगी। अब यह देखकर गडरिया घबरा गया। वह घबराता हुआ भागा भागा ब्राह्मण के पास आया और बोला, अरे भैया, मैं तुम्हारी सावन मास की कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने वहीं बैठकर उस गडरिये को सावन मास के सोमवार की कहानी सुनाई। जैसे ही कहानी पूरी हुई तो गडरिये की बकरियां भी खड़ी हो गईं और चारा चरने लगी। उसके बाद ब्राह्मण वापस घर की ओर चल दिया। चलते चलते उसे एक गांव मिला। उस गांव में ब्राह्मण की दोनों बेटियों की शादी हुई थी, यानी उस गांव में ब्राह्मण की दोनों बेटियों की ससुराल थी। ब्राह्मण की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी अमीर घर में ब्याही थी तो छोटी बेटी गरीब घर में शादी होकर आई थी। ब्राह्मण पहले अपनी अमीर बेटी के पास गया और उसे कहा, बेटी, आज मेरा सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तुम मेरी कहानी सुन लो। लेकिन अमीर बेटी ने अपने बाप की कहानी सुनने से मना कर दिया और बोली, पिताजी, मेरे पास आपकी कहानी वहानी सुनने का समय नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर अपनी दूसरी छोटी बेटी, जो कि गरीब थी, उसके घर गया। छोटी बेटी के घर जब ब्राह्मण पहुंचा तो वह दरवाजे पर ही खड़ी थी, क्योंकि उसने बड़ी बेटी के घर से निकलते हुए अपने पिता को देख लिया था। अब जब बड़ी बेटी के घर से ब्राह्मण निकला तो बड़ी बेटी के घर में आग लग गई और घर में जितना भी धन था, चोर वह धन चुरा कर ले गए। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। इधर ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी, आज मेरे सावन मास के तीसरे सोमवार का व्रत है, तू मेरी कहानी सुन ले। छोटी बेटी अपने पिता से मिलकर बहुत खुश हुई, उसका आदर सत्कार किया। उसने कहा कि पिताजी, मैं पूजन की सामग्री लेकर आती हूँ। छोटी बेटी पूजन की सामग्री लेकर आई तो ब्राह्मण ने वहीं पर बैठकर शिवलिंग की पूजा करी और सावन मास के सोमवार की कहानी छोटी बेटी को सुनाई। जैसे ही कहानी खत्म हुई, छोटी बेटी का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। छोटी बेटी ने इसका राज अपने पिता से पूछा। तब ब्राह्मण ने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी, यह सब कुछ सावन मास के सोमवार के व्रत की कहानी सुनने के पुण्य से प्राप्त हुआ है। उसके बाद ब्राह्मण फिर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह वहां गया तो उसके गांव में खूब बाग बगीचे लगे हुए थे। अब चौथा सोमवार भी आ गया था। ब्राह्मण ने सावन के चौथे सोमवार पर गांव में भंडारा किया, पूरे गांव को जीवने का न्योता दिया। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को बटोई वाली पूरी बात बताई। तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों तालाब पर गए। वहां पर अंगूठे के आकार जितना शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करी। फिर घर आकर ब्राह्मण ने बटोई से तरह तरह के व्यंजन मांगे, जिससे कि पूरे गांव में भोजन का प्रसाद बांटा जा सके। भोजन पूरे गांव ने किया। प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि सभी प्रशंसा करके जा रहे थे। तब ब्राह्मण ने अपने गांव के राजा के लिए भी प्रसाद भिजवाया। राजा ने इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया था। उसने इसका राज पूछा तो सैनिकों ने कहा कि महाराज, ब्राह्मण के पास एक ऐसी बटोई है जिससे वह सब कुछ भी चीज मांगता है तो वह बनकर आ जाती है। राजा ने कहा, ऐसी बटोई तो मेरे महल में होनी चाहिए। उस ब्राह्मण के पास इसका क्या काम? तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, ब्राह्मण से बटोई लेकर आओ। तब सभी सैनिक ब्राह्मण के पास गए और उसे बटोई लेकर चले गए।